पटना के गर्दनी बाग में पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पीएचडी धारक अभ्यर्थियों ने 22 अगस्त को लोक भवन मार्च और घेराव का ऐलान किया है। अभ्यर्थी 22 अगस्त को सुबह 11 बजे गर्दनी बाग से मार्च निकालेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में सहायक अध्यापक बहाली में यूजीसी रेगुलेशन 2018 की टेबल 3A लागू करना, अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करना, बिहार में प्रभावी डोमिसाइल नीति लागू करना और विश्वविद्यालयों में सहायक अध्यापक बहाली को नियमित करना शामिल है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना। हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, लगातार 17 दिनों से पीएचडी धारक अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हैं और अब उन्होंने 22 अगस्त को लोक भवन मार्च और घेराव का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ जानकारी? हम आपको दो प्रदर्शन से रूबरू कराएंगे। पहले हम आपको ये जो प्रदर्शन है छात्र न्याय सत्याग्रह, इससे रूबरू करा लेते हैं। क्योंकि TR4 के जो अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने शिक्षा विभाग के वैकेंसी को नकार दिया है और कहा है कि एकल परीक्षा जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग ये छात्र न्याय सत्याग्रह हटाने वाले नहीं है। सरकार को PT मेंस नहीं लेना पड़ेगा, सरकार को एकल परीक्षा लेना पड़ेगा। हम आपको पहले दो लोगों से बात कराएंगे, फिर हम आपको स्कॉलरशिप वाले मामले में लेकर चलेंगे। देखिए, विरोध इसलिए है कि TRE1, TRE2, TRE3 एकल एग्जाम आप लेते हैं और TRE4 में आप अचानक से डबल एग्जाम करते हैं, वो भी नेगेटिव मार्किंग। तो हम लोग का कहना है कि अगर आपको डबल एग्जाम करना था तो यही एक साल पहले हम लोग को बता देते। हाँ बिल्कुल, TRE4 में एकल एग्जाम हो, जो नेक्स्ट बहाली टीचर का है उसमें आपको जो करना है कीजिए। TRE4 में एकदम एकल एग्जाम होना चाहिए, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए, आके उसके बाद एकल एग्जाम लागू होना चाहिए। PTR लीजिए हुंकार, एकल एग्जाम। और हाँ बताइए, TGT म्यूजिक में 2 ही सीट है, वो बढ़नी चाहिए। म्यूजिक में TGT में 2 ही सीट दिया है, उसमें नहीं बढ़ी है, उसमें बढ़नी चाहिए म्यूजिक TGT में। जैसे एग्जाम में तैयारी 1, 2, 3 हुआ वैसे सेम 2 होना चाहिए TRE4 में भी। TR1, TR2, TR3 के परीक्षा के अनुसार आप परीक्षा लीजिए। डोमिसाइल भी लागू करना चाहिए। जिस तरह से TRE1, 2, 3 में एकल एग्जाम के साथ हो, उसी तरह TRE4 में भी एकल एग्जाम के साथ हो। हम चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति के साथ साथ TRE4.0 में एकल एग्जाम हो और वो नो नेगेटिव मार्किंग के साथ हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। अब हम आपको दूसरे तरफ लिए चलते हैं माधवी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक प्रदर्शन मैंने दिखाया, अब हम आपको सीधे आमरण अनशन वो दिखा रहे हैं। PhD जिन्होंने 22 मार्च को लोक भवन मार्च का ऐलान कर दिया है, हम सीधे अब उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर कुमुद पटेल जी क्या चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल सीधा है, हम आ गए अब सीधे आमरण अनशन स्थल पे, 17वां दिन कुमुद पटेल जी का। और ये कुमुद पटेल जी आज हैं और 22 तारीख को इन्होंने कहा है कि अब हम सीधे लोक भवन मार्च करने जा रहे हैं, सरकार को जो करना है करे। हमने इनसे थोड़ी देर पहले बात की, हम इनको लाइव पर ले लेते हैं। कुमुद जी, क्यों जरूरत पड़ जाए लोक भवन मार्च करने का? देखिए, आज हमारे आमरण अनशन का 17वां दिन है, लेकिन ये सरकार तानाशाह के साथ साथ गूंगी बहरी लंगड़ी तीनों हो चुकी है। ये चाहती ही नहीं है कि छात्रों के बातों को हम सुने और मंशा है स्पष्ट कि बिहार से शोध परंपरा को कैसे समाप्त किया जाए, उच्च शिक्षा को कैसे बर्बाद किया जाए, शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कैसे हो। इन लोगों की मानसिकता यही है। अगर मानसिकता ये नहीं होती तो क्या मैं 17 दिन से आमरण अनशन पे यहाँ रहता। लेकिन ये सरकार पूछना भी नहीं चाहती है और ना ही छात्रों के समस्याओं से कोई सरकार को सरोकार है। हाँ, पूरे बिहार के आम आवाम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचाने की है। बिहार में उच्च शिक्षा को बर्बाद करने की साजिशों के खिलाफ लड़ाई है। शोध प्रक्रिया को जो खत्म करने की साजिश चल रही है उसके खिलाफ ये लड़ाई है। लड़ाई इसके खिलाफ देख लीजिए, तिरंगा और आमरण अनशन 17वां दिन, भगत सिंह का फोटो
और भीमराव अम्बेडकर के फोटो के साथ कुमुद पटेल जी का 17वां दिन है। इन्होंने घोषणा कर दिया है और पीएचडी होल्डरों का यह आमरण अनशन 17 दिन से चल रहा है। कह दिया है 22 तारीख को चलो लोक भवन। इन्होंने कहा है कि पूरे बिहार से हमारे छात्र आएंगे। हम लोगों से अपील करते हैं हमें आकर के हमें सपोर्ट करें। तो कहा जा सकता है पटना में भी बिल्कुल गर्दनीबाग में 3 छात्रों का आमरण अनशन, आमरण सत्याग्रह और कह सकते हैं कि शिक्षा सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। तो फिलहाल कह सकते हैं TR4 का विरोध हो रहा है। इधर आमरण अनशन में पीएचडी होल्डर बने हैं, उधर छात्र सत्याग्रह को लेकर के, शिक्षा विभाग में सुधार को लेकर के वहां सत्याग्रह चल रहा है। तो माधवी बिल्कुल गर्दनीबाग का नजारा बदला हुआ है। 22 मार्च को कह सकते हैं पीएचडी होल्डर ने जो यहाँ आमरण अनशन पे उन्होंने 22 मार्च को लोक भवन मार्च का ऐलान कर दिया है। माधवी जी बिल्कुल मरकूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको पटना के गर्दनीबाग से दिखाई है जहां पर काफी ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हैं और अब 22 अगस्त को लोक भवन मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया है।